बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज हमारा लेक्चर 18 है जो कि रिलेटेड है कॉशी इंटीग्रल टेस्ट और इंटीग्रल टेस्ट। कंटेंट्स में हमारे पास हैं पी सीरीज टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, कॉशी इंटीग्रल टेस्ट, एग्जांपल ऑफ कॉशी इंटीग्रल टेस्ट। ये जो तीन टेस्ट हैं, पी सीरीज टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए थे। आज हम पढ़ेंगे कॉशी इंटीग्रल टेस्ट और इसके एग्जांपल देखते हैं। आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, साथ में प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये अब मैं आपका शुक्रगुजार हूँगा, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। पी सीरीज टेस्ट क्या कहता है? अगर हमारे पास 1/n p एक सीरीज है तो ये सीरीज कन्वर्जेंट होगी कब? जब हमारे पास p लेस देन इक्वल टू 1 होगा और डाइवर्जेंस होगी जब हमारे पास p लेस देन इक्वल टू 1 होगा, और ये जब p ग्रेटर देन 1 होगा तो ये हमारे पास सीरीज क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। ये वाली सीरीज जो है। डायरेक्ट कंपैरिजन टेस्ट क्या कहता है? अगर हमारे पास दो सीरीज है an और bn, तो bn अगर an लेस है bn से, तो bn अगर bn कन्वर्ज करता है तो an भी क्या करेगा? कन्वर्ज करेगा। सिंपल सी एग्जांपल है, ये आपका छोटा भाई, ये आपके बड़े भाई, ये आप जो है ना है, अगर एक बड़ा भाई दरवाजे से गुजर सकता है तो ऑब्वियसली छोटा भाई भी दरवाजे से गुजर सकता है। ऑब्वियसली बी अगर कन्वर्जेंट है तो एन भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। यहाँ पे क्या एन लेस देन बी, यहाँ पे एक दरवाजा है और ये आपका छोटा भाई ये आप है। अगर आपका छोटा भाई एक दरवाजे से नहीं गुजर सकता तो आप इस दरवाजे से नहीं गुजर सकते हैं, जाहिर सी बात है, क्योंकि आपकी हाइट ज्यादा होगी। तो इसलिए कहते हैं अगर एन डाइवर्जेंट है तो बी एन भी क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। लिमिट कंपैरिजन टेस्ट में हमारे पास क्या है? दो हमारे पास सीरीज है, एन ग्रेटर देन 0, बी एन ग्रेटर देन 0, एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, एन पॉजिटिव इंटीजर मतलब नेचुरल नंबर है। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन और बी एन इक्वल टू सी, ये सी हमारे पास कोई पॉजिटिव नंबर होगा। अगर ये चीज आती है तो अगर हमारे पास एन कन्वर्जेंट होगा तो बी एन भी क्या होगा? कन्वर्जेंट होगा। अगर बी एन कन्वर्जेंट होगा तो एन भी कन्वर्जेंट होगा, और बी एन डाइवर्जेंट होगा तो एन भी क्या होगा? डाइवर्जेंट होगा। जब हमारे पास लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन और बी एन 0 आता है, तो अगर बी एन कन्वर्जेंट होगा तो एन भी कन्वर्जेंट होगा। लिमिट एन अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, एन ए एन और बी एन इक्वल टू इन्फिनिटी, अगर बी एन डाइवर्जेंस है तो एन भी क्या होगा? डाइवर्जेंस होगा। आज हम आते हैं अपने असल टॉपिक पे, ओरिजिनल टॉपिक के, जो हमारा रिलेटेड है कॉशी इंटीग्रल और इंटीग्रल टेस्ट। इसे दो नाम दिए जाते हैं, कॉशी इंटीग्रल टेस्ट भी कहा जाता है और इंटीग्रल टेस्ट भी कहा जाता है। कहता है इफ द टर्म सीरीज, अगर कोई सीरीज गिवन है, उसकी एन टर्म हमने ले ली एन, कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव, अगर वो कोई नंबर पॉजिटिव नंबर है, डिक्रीजिंग कंटीन्यूअस फंक्शन, कहता है कोई डिक्रीजिंग कंटीन्यूअस फंक्शन है तो उसमें हम एफ चूज करेंगे, ये एन नहीं है सॉरी, एफ चूज करना है। देन अगर ए टू आर अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, ये कोई मतलब इन्फिनिटी है, देखो पॉजिटिव नंबर आखिर में बात इन्फिनिटी होगा, 1 टू इन्फिनिटी, 2 टू इन्फिनिटी, 3 टू इन्फिनिटी, इस तरह। तो हमारे पास अगर ए टू इन्फिनिटी, ये हमारे पास क्या करता है? एग्जिस्ट करता है, मतलब कन्वर्ज करता है, कोई फाइनाइट नंबर आता है, तो जो हमारे पास गिवन सीरीज होगी एन, वो भी हमारे पास क्या करेगी? कन्वर्ज करेगी। और अगर ये इंटीग्रल हमारे पास क्या करता है? एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब डाइवर्ज करता है, तो हमारे पास गिवन सीरीज भी क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। दोबारा बताते चलो, आपको कोई सीरीज है, उस आपने एन उठाया, एन को आपने क्या कर दिया है? एन को एक्स से रिप्लेस कराएगा तो आपका एफ एक्स मिल जाएगा। उसको इंटीग्रेट कराएं, ए टू आर, ये मतलब 1 टू आर आपने इंटीग्रेट करा देना है, आर क्या इन्फिनिटी है, तो अगर ये एग्जिस्ट करता है मतलब फाइनाइट नंबर आता है तो ये कन्वर्ज करेगा, तो एन भी हमारे, ये जो हमारे पास गिवन सीरीज होगी वो भी क्या होगी? कन्वर्जेंट होगी। और अगर ये इंटीग्रल हमारे पास क्या करता है? एग्जिस्ट नहीं करता, मतलब फाइनाइट नंबर नहीं आता है, इन्फिनिटी आता है, डाइवर्ज करता है, तो हमारे पास क्या करेगी? ये गिवन सीरीज भी क्या करेगी? डाइवर्ज करेगी। एग्जाम्पल ऑफ कॉशी इंटीग्रल टेस्ट। हियर हमारे पास एक सीरीज है, समेशन 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एन स्क्वायर इज अ सीरीज फ्रॉम 1 टू इन्फिनिटी। ये हमारे पास सीरीज है, ये मतलब ये लिमिट जो है इसकी 1 टू इन्फिनिटी, यहाँ एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी है, इसलिए मैंने आगे लिख दिया। ये एक सीरीज गिवन है, ये 1 टू इन्फिनिटी का मतलब क्या है? एन इज इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी, एक सीरीज गिवन है। सो चूज एफ एक्स, क्या करना है आपने? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एन की जगह एक्स आ जाएगा, एक्स करिए, आपने एफ एक्स चूज करना है। सो हाउ टू चूज एफ एक्स इन कॉशी इंटीग्रल टेस्ट? 1 डिवाइड बाय 1, सिर्फ एन को एक्स से रिप्लेस कराना है, जैसे आपने एफ एक्स को बनाने के लिए आपने एन को जैसे एक्स से रिप्लेस कराना है, तो 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर, आपके पास एफ एक्स बन गया। आप देख रहे हैं इंटीग्रल टेस्ट के जरिए। अब इसकी लिमिट 1 टू इन्फिनिटी, इस इंटीग्रल की लिमिट क्या आ गई है? 1 टू इन्फिनिटी, ये एफ एक्स आ गया डी एक्स, ठीक है। अब इन्फिनिटी को हम लिखते नहीं, इसलिए मैंने लिमिट अप्लाई कर दिया, टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ये इन्फिनिटी है, असल में ये चीज़ है, लेकिन इन्फिनिटी लिखना अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम इसको लिमिट में लिख देते हैं, ठीक है। 1 टू इन्फिनिटी 1 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर, तो ये हमारे पास इंटीग्रेशन होती है 1 डिवाइड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर tan इनवर्स एक्स के, तो लिमिट एन अप्रोचेस टू, फिर हमारे पास ये लिमिट्स हैं 1 डिवाइड बाय टी।
तो हम लिमिट जब अप्लाई करते हैं तो क्या करते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो लिमिट एन अप्रोचेस इन्फिनिटी tan इनवर्स टी अपर लिमिट माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 हमारे पास पाई बाय 4 होता है, ये लिखा हुआ है। लोअर लिमिट tan इनवर्स 1 आता है, वो पाई बाय 4 लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। लिमिट टी अप्रोचेस टू इन्फिनिटी पे अप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स इन्फिनिटी, और tan इनवर्स इन्फिनिटी क्या होता है, पाई बाय 2 होता है। तो ये पाई बाय 2 आपके पास आ गया है। तो इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपके पास पाई बाय 4 आ जाएगा। पाई बाय 4 आपके पास एक फाइनाइट नंबर है, तो इसलिए हमारे पास ये इंटीग्रल क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया। तो इसलिए हम कह सकते हैं बाय इंटीग्रल टेस्ट ये जो हमारे पास गिवन सीरीज है ये कन्वर्ज कर गई है। मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, ये हमारे पास एक गिवन सीरीज है जिसकी लिमिट्स है 1 to infinity, मतलब n इक्वल टू 1 to infinity। fx कैसे चूज करना है, सिंपल n को x से रिप्लेस कराना तो आपको fx आ जाएगा। देखिए 1 डिवाइड बाय 1 प्लस x स्क्वायर। इंटीग्रल टेस्ट लगाते हैं, लिमिट गिवन है 1 to infinity, ये 1 to infinity लिमिट गिवन है 1 डिवाइड बाय x स्क्वायर प्लस 1dx। इन्फिनिटी लिखता अच्छा नहीं लगता लिमिट में, इसलिए मैंने लिमिट के जरिए लिख दिया है। इसकी इंटीग्रेशन होती है tan इनवर्स x, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ये लगा दी है tan इनवर्स t माइनस tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 क्या होता है, पाई बाय 4 होता है। ये अपने लिमिट अप्लाई कर दी tan इनवर्स इन्फिनिटी। tan इनवर्स इन्फिनिटी हमारे पास होता है पाई बाय 2। अब इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास पाई बाय 4 आ गया है। तो हमारे पास ये एक फाइनाइट नंबर आ गया। जब हमारे पास एक फाइनाइट नंबर आ गया इसका मतलब ये इंटीग्रल क्या कर गया, कन्वर्ज कर गया है। सो बाय इंटीग्रल टेस्ट द गिवन सीरीज इज कन्वर्जेंट। तो ये सीरीज हमारे पास क्या हो गई, कन्वर्जेंट हो गई है। एग्जाम्पल ऑफ कॉची इंटीग्रल टेस्ट, एग्जाम्पल 2। ये हमारे पास कोई सीरीज है, समेशन 1 to x इज अ सीरीज फ्रॉम 1 to infinity। अगेन मतलब ये जो समेशन है ये 1 to infinity n इक्वल टू 1 to infinity है, ठीक है। और ये बाय मिस्टेक लिखा गया, ये x नहीं है n है यहाँ पे, ठीक है। अगेन बता दो ये बाय मिस्टेक लिखा गया, x नहीं है ये n है। नो वी चूज fx फॉर इंटीग्रल टेस्ट। तो सिंपल fx क्या आ जाएगा, 1 डिवाइड बाय x, यहाँ पे n था तो 1 ओवर x आ गया, ठीक है। तो बाय इंटीग्रल टेस्ट द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंस, सो गिवन सीरीज डाइवर्जेंस। अब हम देखते हैं इंटीग्रल टेस्ट क्या करता है, इंटीग्रल डाइवर्ज करता है। ये देखें इंटीग्रल का आंसर आ रहा है इन्फिनिटी। तो हम इंटीग्रल टेस्ट के लिए कह सकते हैं कि इंटीग्रल डाइवर्ज करता है तो हमारे पास गिवन सीरीज भी क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी, ठीक है। तो ये fx चूज कर दिया आपने 1 to infinity, ये आपको लिमिट गिवन थी fx 1 ओवर x dx। लिमिट अप्लाई कर दी, इन्फिनिटी लिमिट वैसे नहीं लगता, मतलब इंटीग्रल में इस वजह से लिमिट के जरिए लिख दिया। इसका मतलब यही है, ये दोनों इक्वल है। इसका इंटीग्रल होता है 1 ओवर x, नेचुरल लॉग ऑफ x, इसकी इंटीग्रेशन होती है, ये आ गया है नेचुरल लॉग ऑफ t माइनस नेचुरल लॉग ऑफ 1। मतलब कहने का मकसद है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये लगा दिया है। नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है, क्या होता है, नेचुरल लॉग ऑफ 1 0 होता है। तो नेचुरल लॉग ऑफ t रहेगी, जब इसमें लिमिट अप्लाई करें नेचुरल लॉग इन्फिनिटी आ जाएगा। नेचुरल लॉग इन्फिनिटी क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। तो ये इंटीग्रल हमारे पास क्या हो गया, फाइनाइट इन्फिनिट है, मतलब डाइवर्ज कर गया। तो बाय इंटीग्रल टेस्ट ये सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट हो गई है। मैं अगेन बता देता हूँ, ये हमारे पास सीरीज जो लिखी है वो 1 ओवर n है, x नहीं, x गलती से लिखा गया, यहाँ पे 1 ओवर n है। इस ये जो समेशन है यहाँ पे 1 to infinity है, तो मैंने fx चूज करना है। fx क्या हो जाएगा, 1 ओवर x। ये तो इंटीग्रल टेस्ट द इंटीग्रल इज डाइवर्जेंट। ये इंटीग्रल आपको नजर आ रहा है, ये इंटीग्रल क्या आ रहा है, इन्फिनिट आ रहा है, मतलब कोई फाइनाइट नंबर नहीं आ रहा, इन्फिनिटी आते डाइवर्ज कर रहा है। तो इसलिए हम कह सकते हैं बाय इंटीग्रल टेस्ट द गिवन सीरीज इज डाइवर्जेंट। ये सीरीज क्या कर गई है, डाइवर्ज कर गई है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी लेक्चर की। अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आई है तो आप मुझे ज़रूर बताएं। आज हमने पढ़ा पी सीरीज टेस्ट, बेसिक कंपैरिजन टेस्ट, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, कॉची इंटीग्रल टेस्ट। कॉची इंटीग्रल टेस्ट को दूसरा नाम भी दिया जाता है इंटीग्रल टेस्ट। इंटीग्रल टेस्ट एग्जांपल भी देखेंगे कैसे कन्वर्ज करती हैं, कैसे डाइवर्ज करती हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो ज़रूर कमेंट्स में बताएं, कोई भी आपके राय हैं कमेंट्स में ज़रूर बताएं। कोई मुझसे सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर जो है ना कमेंट्स में बताएं कि मुझे क्या करना चाहिए आप लोगों के लिए और क्या नहीं करना चाहिए। और थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद करता हूँ आप सबको समझ आ गई होगी। और आप सबसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगेन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।